गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं गौरव नौटियाल। तो आज हम सीखेंगे कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन क्या होता है और इंटरेस्ट कैसे हम लगाते हैं। तो ये सब चीजें सीखेंगे टैली प्राइम में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम एक कंपनी क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट कंपनी में जाके यहाँ से इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसको हमने कर दिया कंट्रोल ऐसे सेव। और यहाँ से हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन यस कर देंगे, या यहाँ से भी कर सकते हैं, या इसको सेव करने के बाद यहाँ पे F11 प्रेस करोगे और यहाँ पे हमें शो हो जाएगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इसको कर देंगे हम यस। यहाँ से इसे कंट्रोल ऐसे सेव कर देंगे। अब हम बना देते हैं लेजर। क्रिएट में जाके एक लेजर हम बना देते हैं सेल का, सेल्स अकाउंट में। और एक बना देते हैं किसी भी पार्टी का, जिससे बना दिया राहुल प्राइवेट लिमिटेड। इसको मैंने रख दिया सन्डे लैपटॉप में। तो दो लेजर हमने यहाँ से क्रिएट कर लिए। अब आ जाएंगे वाउचर में और आ जाएंगे सेल के वाउचर में F8 में। यहाँ पे राहुल प्राइवेट लिमिटेड। आपको ये ध्यान रखना है कि कंट्रोल से एंटर से इसको पहले ओपन कर लेंगे और यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन जो है यस होना चाहिए। इसको हम यस कर देंगे और उसके बाद कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन, इसको भी यस कर देंगे। उसके बाद सीधे नीचे आ जाएंगे। रेट हमने रख दिया 10%। और इंटरेस्ट स्टाइल जो हमने लिया 30 डे मंथ ले लिया। और यहाँ पर अगर परचेज हम कर रहे हैं तो क्रेडिट बैलेंस ओनली लेंगे, और अगर सेल कर रहे हैं तो डेबिट बैलेंस ओनली। यहाँ पे हम ऑलवेज देंगे और यहाँ पे ले लेंगे ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। इससे नॉट एप्लीकेबल करके सेव कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे सेल का एरिया हमने बना ही रखा है। यहाँ पर हम एक स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेंगे। जैसे मैंने ले लिया NGTV। इसे हमने रख दिया यहाँ से ग्रुप में रख दिया इलेक्ट्रिक। इसे यस करके और यहाँ से हमने सेव कर दिया। और यूनिट इसका ले लिया हमने नंबर, इसको भी हमने कर दिया सेव। अब यहाँ से मैंने ले लिए 25 TV, जो कि एक का रेट था 20,000। ये हो गए 5 लाख के। उसके बाद एंटर करके इसे नो करना है और इसे न्यू रेफरेंस में यहाँ पे हमने लिया था क्रेडिट पीरियड 30 डेज, तो 30 रख देंगे यहाँ पे। और ये मैंने कर दिया सेव। तो पेज अप करके जब देखेंगे हमने 30 डेज का लिया था और स्टार्टिंग डेट हमारी 1 अप्रैल है, यानी कि 1 अप्रैल से 30 दिन बाद इंटरेस्ट लगना शुरू होगा, यानी कि 1 मई से जो है इंटरेस्ट स्टार्ट होगा। तो इसको हम देखेंगे कहाँ? इसको देखेंगे हम डिस्प्ले में जाएंगे। उसके बाद हम जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में। उसके बाद इंटरेस्ट कैलकुलेशन। अगर आपने परचेज कराया तो आप इसमें देखेंगे, सेल कराया तो इसमें देखेंगे। हमने सेल कराया तो रिसीवेबल में देखेंगे। अभी यहाँ पे कोई शो नहीं हो रहा है। अगर हम यहाँ से F2 से डेट चेंज करेंगे 1 अप्रैल से 1 मई 2025, अभी भी शो नहीं हो रहा है, लेकिन 1 मई हमारी अगर स्टार्टिंग डेट होगी, उसके बाद हम 1 जून में करेंगे तो हमें देखिए शो होगी। ये हमारा 31 दिन का हमें शो हो रहा है, क्योंकि हमने ड्यू डेट लिया था। तो यहाँ पर हम डेट हम ले सकते हैं 31 मई 2025। देखिए 30 डेज का हमें आ चुका है। हमें ये इंटरेस्ट यहाँ से करना है क्लियर। तो क्लियर करने के लिए हम यूज़ करते हैं डेबिट नोट का। तो उसके लिए हम बैक आ जाएंगे और यहाँ पे आ जाएंगे ऑल्टर में, वाउचर टाइप में। उसके बाद यहाँ पे डेबिट नोट को ओपन कर लेंगे और यहाँ से हम आ जाएंगे सीधे नेम ऑफ क्लास में। यहाँ पर लिख देंगे नेम ऑफ क्लास इंटरेस्ट रिसीव, क्योंकि अगर हम सेल करें तो हम इंटरेस्ट रिसीव करेंगे। एंटर करके यूज क्लास ऑफ फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग, इसको यस कर देंगे और इसे सेव कर देंगे कंट्रोल से। उसके बाद हमें इंटरेस्ट क्लियर करना है। उसके लिए हम जाएंगे वाउचर में। यहाँ पर इसकी शॉर्टकट की दबाएंगे आप ऑल्ट के साथ F5। तो डेबिट नोट ओपन हो गया और यहाँ से क्लास हमने सेलेक्ट करी जो हमने बनाई थी इंटरेस्ट रिसीव। अब यहाँ पे सबसे जरूरी जो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर डेट आपकी जो है वो, जब आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट लास्ट में यानी कि 31 मई तक आपका कैलकुलेट हो, तो आपको डेट यहाँ पे वो डालनी पड़ेगी। 31 मई मैंने डाल दिया और यहाँ से डाल दिया 2025।
उसके बाद जैसे ही हम पार्टी नेम सेलेक्ट करेंगे तो हमें ये दिखा देगा कि हमारा इंटरेस्ट कितना लगा। ये देखिए 30 डेज में जो हमारा 5 लाख का हमने सामान खरीदा था वो आ गया, जिसमें इंटरेस्ट लगा है आपका 50,000 10% के हिसाब से। ये रहा 50,000। इसे हम न्यू रेफरेंस में नहीं करके अगेंस्ट में करेंगे तो ये उससे जुड़ जाएगा 5 लाख से। और यहाँ पे एक और हम लेजर बना देंगे किसका, इंटरेस्ट रिसीव। इंटरेस्ट रिसीव का हम यहाँ पे लेजर बना देंगे और इसे रख देंगे इनडायरेक्ट इनकम में, इसका ग्रुप। इसको सेव कर देंगे और यहाँ से ये एंट्री कर देंगे हम। हमने डेबिट नोट क्लियर कर दिया तो यहाँ से डेबिट नोट हमने सेव कर दिया तो यहाँ से हम देखेंगे इंटरेस्ट जो शो कर रहा था स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में, इंटरेस्ट कैलकुलेशन इंटरेस्ट रिसीवेबल। इसका यहाँ से हम डेट हम रखेंगे 1 मई से 31 मई। तो देखिए यहाँ कोई इंटरेस्ट हमें अब शो नहीं कर रहा है क्योंकि हमने वो इंटरेस्ट डेबिट नोट से कर दिया क्लियर। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेनी है रिसिप्ट की। जो हमने सामान खरीदा था 5 लाख का और हमारा जो इंटरेस्ट लगा था 50,000, वो दोनों ऐड होके हमारी बनेगी रिसिप्ट। तो वाउचर में आ जाएंगे। अब हमें रिसिप्ट लेनी तो F6 में किसको हमने सामान भेजा था, इसको भेजा था राहुल प्राइवेट लिमिटेड। इसको ले लेंगे और यहाँ पे अगेन रेफरेंस में करेंगे तो देखिए 5,50,000 जैसा मैंने बताया था ये अमाउंट आ गया, जिसमें 30 डेज का जो इंटरेस्ट लगा था वो 50,000 था। इसे क्रेडिट में करके हमने यहाँ से एक कैश के लेजर से इसे कर दिए सेव। तो ये आज हमने सीखा कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं सेल वाउचर में। तो आगे हम सीखेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे करते हैं परचेज वाउचर में। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।